रे छले किए हैरान वतन विसारिया रे छले किए हैरान धनिया पर बुध भूलिया सुध न रही वृद्धहान वतन विसारिया रे ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम की आया छल देखन ओ ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम की आया छल देखन जुदे जुदे घरे कर बैठिया खेल भुलाए दिया वतन ओ वतन विसारिया रे छले किए राम धाम सिर बद करके हम कब आए दो जीबेर धाम सिर बद करके हम कब आवे दूजी पेर सब भूले सुध हार जीत की सब भूले सुध हार जीत की तो भी कहा फेर फेर ओ वतन विसारिया रे ओ छले किए हैरान देख के अवसर भूल ही बौरी न आवे ए अवसर देख के अवसर भूल ही बौरी न आवे ए अवसर जानत है आग लग से जानत है आग लग से तो भी न छूटे ना छले क्यों कर वतन विसारिया रे ओ छले किए हैरान धनिया बुध भूलिया सुध न रही वृद्धहान वतन विसारिया रे महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो लो महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो ला ले सको सो लीजियो ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे इसमें वतन विसारिया रे छले किए हैरान वतन विसारिया रे
चले किए हैरान, धनी आप उद भूलिया, सुध न रही वृद्ध वतन विसारिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम आंटी, प्रणाम जी। नौ चौपाई से था, 9 नंबर चौपाई थी ना। चौपाई नंबर 9 ही था ना। हाँ जी। हाँ जी, आप शुरू करो आज मोनिका जी। हाँ जी, हाँ जी। एक बीच सिंहासन। हाँ, जयकारा बुला लो पहले। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बीच सिंहासन नूर का, नूरे का बिछोना, बैठे युगल किशोर नूर में, कछु नाही नूर बिना। हाँ, मैसेज आया 8वीं चौपाई से करना है, यहाँ से ले लो। तो दोबारा बुक। हाँ, ये वाली चौपाई से शुरू कर लो। ठीक है। मुखार। मुखार बिन सब नूर के, नूर वस्त्र भूषण, सब सिंगार साजे नूर के, नूर कहाँ लग कहूँ रोशन। चबूतरे पर विराजमान श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के मुखार बिन नूरी छवि से ओतप्रोत है। इनके सभी वस्त्र एवं आभूषण भी ज्योतिमयी हैं। इन सखियों के श्रृंगार के सभी साधन भी नूरी हैं। अनुपम आभा से जगमगाती हुई इस मनोहर शोभा का वर्णन मैं कैसे कहूँ। मुखार बिन सब नूर के, श्री राज श्यामा जी सखियों के मुखार बिन नूर में ही है। उनके नूर से ही, उनके मुखार बिन के नूर से ही सारा परम धाम नूर में ही है। नूर वस्त्र भूषण, उनके वस्त्र भूषण भी नूर में ही है। और उनका श्रृंगार, जो उनके वक्षस्थल पर हार आए हैं, उनके कानों में बालों की शोभा है, उनकी पाग, उनकी पिछोरी, उनका नीलो पीलो पटका, उनका श्वेत जामा, इजार, सब नूर में ही है। नूर कहाँ लग कहूँ रोशन, उस नूर का वर्णन नहीं हो सकता। अनुपम आभा से जगमगाती हुई इस मनोहर का वर्णन मैं कैसे करूं। चबूतरे पर हमारे राजी श्यामा जी और हम सब सखियां विराजमान हैं, और उन सब का सब कुछ नूरमय है। तो उस शोभा का वर्णन इस झूठी जुबान से मैं कैसे करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन चौपाइयों से धनी बार बार मूल मिलावे की ओर हमारी सुरता को खींच रहे हैं कि मूल मिलावे के उन 64 चबूतरे पर राज श्यामा जी और खुद की अपनी जो छवि है उस छवि को देखो। हाँ जी, आप ले लो श्रीवास्तव जी। हाँ, श्रीनिवास जी आप ले लो। एक बार मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, अपने आप हो पाएंगे सभी अनम्यूट। हाँ, प्रणाम बहन जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आप ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम। इस बीच सिंहासन नूर का, नूरई का बिछोना, बैठे युगल किशोर नूर में, कछु नहीं। चबूतरे के ऊपर
पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, जिसके मध्य में नूरमयी सिंहासन विद्यमान है। इस पर विराजमान श्री राज श्यामा जी का स्वरूप भी नूरमयी है। वास्तविकता तो यह है कि यहाँ पर नूर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कि हमारा मूल मिलावा का वर्णन चल रहा है। स्वयं प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम इस चौपाई के माध्यम से हम सुंदर साथ को उस मूल मिलावा का वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि वहां पर जो पश्चिमी गिलम वो भी नूरमयी है, वहां के थंब भी नूरमयी है, सिंहासन भी नूरमयी है, और आने वाला ऊपर चंद्रमा भी नूरमयी है। सखियों के श्रृंगार, उनके आभूषण, वस्त्र आभूषण सब नूरमयी है। तो युगल स्वरूप की भी श्रृंगार शोभा सब नूरमयी है। तो ज्योति ही ज्योति सर्वत्र और सर्वव्यापी है, कि इसी में ही पहले की चौपाइयों में वर्णन आया है कि नूर जो है वो श्री राज जी महाराज के मुखारविंद के नूर से ही संपूर्ण परम धाम की यावत सामर्थ्य, यावत जो भी चीजें हैं वो सब उनके नूर से ज्योति को, तो इसलिए जो है ये पूरा का पूरा रंग माहौल जो है हमारा, जहाँ हम मूल मिलाव में बैठे हैं, ये सब नूरमयी है। और यहाँ पर गंजान गंज लिखा है, क्योंकि जो 12,000 स्वरूप हैं उन सुंदर साथ के, वो और उनकी से निकलने वाली आभा, नूरी आभा, जुगल स्वरूप और उनके मुखारबिंद से, उनके वस्त्रों आभूषणों सिंहासन से निकलने वाली नूरी जो ज्योति है, वो पूरे परम धाम में सर्वत्र और सर्वव्यापी जमीन से आसमान तक फैली हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। कैविद नूर सिंहासन, कैविद बिछोने नूर, कछु नजरों न आवे नूर बिना, सब दिशा नूर जहू, सब दिशा नूर जहू। यह नूरमय सिंहासन अनेक प्रकार की शोभा में झलसा रहा है। इस प्रकार पश्चिमी गिलम भी कई प्रकार के बनते रंगों तथा चित्रों से शोभित हो रही है। दृष्टि से देखने पर यहाँ सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यहाँ नूर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सभी दिशाओं में ब्राह्मी ज्योति ही ज्योति, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। भावार्थ, मात्र लीला रूप से ही परम धाम के 25 पक्ष प्रकट रूप से दिखाई देते हैं, किंतु यदि मार्फत परम सत्य की सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो श्री राज्य के नूर के अतिरिक्त परम धाम में और कुछ भी नहीं है। दीदी इसमें ये अपने रंग महल के सिंहासन की तो शोभा का वर्णन किया जा रहा है ना। यहाँ पे ये जो चल रहा है ना पूरा मूल मिलावे की शोभा है। हाँ। पूरा पीछे से जो अपन पढ़ रहे हैं चौपाइयाँ, हाँ तो जी, मूल मिलावे हाँ। की शोभा का वर्णन आ रहा है। नहीं जैसे दिया ना कैविद नूर सिंहासन, यहाँ नूरमय सिंहासन की शोभा मतलब झिलझिला रहा है। इसमें जो है हमारी कैविद बिछोने नूर के, तो यहाँ पर ये किसका वर्णन है? कैविद बिछोने कैविद नूर सिंहासन, कैविद नूर बिछोने, कैविद हाँ। बिछोने नूर। 1 मिनट अगली चौपाई देखते हैं। हाँ वो तो गद्दी तो एक आई ना, एक गादी 5 तक के सिंहासन पर। तो नहीं, अभी मूल मिलावे का ही वर्णन चल रहा है कि वो सिंहासन में कई प्रकार की सुंदर शोभा है। तो सखियों के लिए भी गिलम की भी तो सुंदर शोभा है। तो अभी उस मूल मिलावे की ही शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ कितना नूर है, कि वहाँ की सिंहासन की शोभा देखो पल पल बदलती, और सखियों की जो सुंदर बैठक है, कैविद बिछोने नूर, कछु नजर न आवे नूर बिना, सब दिशा नूर जहूर। ऊपर तले चारों दिशाओं में जहाँ में देखो नूर ही नूर है, आपस में जंग करती किरणें जो है टकराती हैं आपस में, ज्योति आपस में नूर नूर। और इसको जो है ना एक अपनी, जैसे उन्होंने कहा, इसको परम धाम के 25 पक्षों को जो है मार्फत
कि यानी अपने अंदर रूह की नजर से देखा जाए तो श्री राज जी के नूर के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर उस आत्मिक नजर से देखे तो सब कुछ धनी का आत्म स्वरूप है। स्वरूप है। नरेश जी। प्रणाम जी। हाँ जी। वस्त्र भूखन नूर की तब नूरे का श्रृंगार, नूरे सागर होए रहा नूर वार न पार सुबार। सभी के वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार नूर में ही है। वस्तुतः ये मूल मिलावा नूर के उस अनंत सागर की तरह लहरा रहा है जिसका विस्तार या गहराई का कोई माप ही नहीं है, मतलब कोई और छोर ही नहीं। वस्त्र भूखन नूर के, जैसा कि सारा ऊपर की चुपैयों में काफी बार क्लियर हो चुका है कि वस्त्र भूखन नूर के, यानी कि जो राज्य के सारे वस्त्र हैं या भूखन है, जो भी श्यामा जी हमारी सुभान के जो वस्त्र और भूखन है, पूरा श्रृंगार उनका, और जो सखियां बराए के बैठी हैं 12,000, उनका भी सारा श्रृंगार, वस्त्र और जितने आभूषण पहने हुए हैं राज्य श्यामा जी और सखियों ने, सब नूर के, सब नूरे का श्रृंगार। जितना भी श्रृंगार है, चाहे हारों की शोभा है, चाहे कानों में जो भूषण है, चाहे नासिका में आभूषण है, चाहे चरणों के आभूषण है, चाहे हाथों के आभूषण है, सब के सब नख से शिक तक जितने भी झांझरे रेखा बिखड़ला अनवट बिछुआ, बाजुओं के बाजू बंद, कानों में कान, जितने भी आभूषण है हमारे, सबका जो भी श्रृंगार है पे सारा का सारा नूर में ही। नूरे सागर होए रहा, यानी कि एक तरह से नूर का सागर ही पूरा है। सागर अनंत सागर हो गया वहां पे मूल मिलावे में, क्योंकि वहीं राज्य के नूर से ही तो सारा कुछ परम धाम है। राज्य के बुखार के नूर से ही तो सारा परम धाम है, और उनकी नूर में जो नयनों से दृष्टि है जिससे सभी को अमिरस मिलता है, तो पूरा का पूरा परम धाम ही देखा जाए तो राज्य के अंदर से ही बना हुआ सारा नूर में ही है। वो नूर वार ना पार शुमार, तो इस नूर का ना तो कोई वार ना पार, कोई शुमार ही नहीं, बेशुमार है। वो तो बेशुमार है, शुमार है। बार बार यही बात आना। प्रणाम जी। ज्योति आ जाओ। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। नूर बोलत जुबा नूर की, नूर सुनत नूर श्रवण, खुशबोए नूर नासिका, नूर नयन देखे ना नूर बिन, नूर नयन देखे ना नूर बिन। सभी नूरी स्वरूप अपने नूरी जिह्वा से नूर ही बोलते हैं। उनके नूरी कान भी नूरी कानों को बातें सुनते हैं। नूरी नासिका नूरी सुगंधि को ग्रहण करती है। सभी अपने नूरी प्रेममयी नेत्रों से परम धाम की नूरी ज्योतिर्मयी दृश्यों को ही देखते हैं। भावार्थ, परम धाम की बातों में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, उमंग आदि का रस भरा होता है, इसीलिए उन्हें नूर शब्द से संबोधित किया गया है। दीदी चौपाई नीचे कीजिए। नूर बोलत जुबा नूर की, नूर नूर जो हम बोलते हैं, वहाँ की जो बोली है वो नूर का ही है, और जो वहाँ की बातें सुनते हैं वो नूर ही है, उसमें भी नूर ही बसा हुआ है। नासिका से जो सुगंधी है हम लेते हैं वो नूर का ही है। नूर देखे नूर नयन देखे ना नूर बिन, तो जो भी है परम धाम में सब नूर ही है। ऐसा नहीं कि नूर प्रकाश है, उसमें सौंदर्य, शीतलता, प्रेम इस सब भरा है, इसीलिए नूर शब्द का प्रयोग किया गया है। नूर शब्द प्रकाश से नहीं है, परम धाम की नूर है, जो सब कुछ उसमें निहित है। वो सब मेरे पिया का, श्री राज जी का ही सब, उनके ही अंगों से सब श्वासित होता है। सब राज जी का ही प्रेम है, हृदय का बहता हुआ वो नूर है, जो सब रंगों में, सब परम धाम में जितने भी है सब उस 25 पक्षों में दिख रहा है। सब पिया का नूर ही नूर है। प्रणाम जी दीदी। दीदी और उसमें जो अभी ऊपर वाली चौपाई में आया था ना कि सभी रंग हैं, बहुत सारे गीलम बिछे हैं,
तो दीदी वो 4 दौरी भी आते हैं ना, श्याम श्वेत हरित नीली, वो भी तो दीदी गिलम ही है ना एक हाँ तरह वो का। भी गिलम का ही है रूप है। हाँ हाँ जी गिलम का दीदी। ही है वो रूप है ना। हाँ हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंग सारे नूर के, नूरे का नूर आहार, ओल फैल हाल नूर का, हाल चाल नूर व्यवहार। श्री राजश्यामा जी और सखियों के सभी अंग नूरी हैं। इनका आहार भी नूरी है। इनकी कथनी करनी रहनी व्यवहार और दशा सभी नूरमयी है। अंग सारे नूर के मतलब वहाँ के सब राजी श्यामा जी सखियां उन सब के जो अंग हैं, अंग अंग सब नूर के हैं। और नूरे का नूर आहार, और वहाँ जो आहार की जो बात करते हैं वो भी सब नूरी है, नूरी आहार है। ओल फैल हाल नूर का, कहनी करनी रहनी जो भी है, व्यवहार है, हालचाल नूर, व्यवहार व्यवहार और दशा सभी नूर में ही है। अभी वही बात हो रही है कि जो भी कुछ है वहाँ परमधाम में 25 पक्ष में पूरे उसमें सब नूर में ही है। राज्य के ही नूर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो जो कथनी करनी रहनी व्यवहार दशा सब नूर में ही दिखाई देता है। प्रणाम। जी वीणा दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। नूर मंदिर पहली भूम के, नूर रसोई चौक ठौर, ए अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और, कछु नूर बिना नहीं और। प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली के सभी मंदिर नूरी शोभा से युक्त हैं। इसी प्रकार मध्य में आया हुआ चबूतरा भी अनुपम ज्योति से जगमगा रहा है। यह विलक्षण छवि रंगमहल के मुख्य द्वार के अंदर सामने आई है। यहाँ तो अनंत नूरमय, ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करें। यहाँ तो अनंत नूरमय शोभा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब चीजें नूर की ही बता रहे हैं। परम धाम में है जो रसोई की हवेली है और उसके जो आसपास जो मंदिर है सब नूरमयी है। और जो बीच में चबूतरा है वो भी नूरमयी है। उसकी ज्योति भी बहुत अनुपम ज्योति से जगमगा रहा है। ये रंगमहल के मुख्य द्वार के सामने भी जो वो भी जगमगा रहा है, उसकी छवि भी विलक्षण है। यहाँ तो सब कुछ ही नूरमयी है। प्रणाम जी। जी नूर मंदिर पहली भूम के, नूर रसोई चौक ठोर, ए अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और। तो फिर नजर हमारी रसोई की हवेली 28 स्तंभ का चौक मूल मिलावा वहां पर खींचते हुए। अब दूसरी भूम शुरू होगी। हाँ जी कुसुम दीदी। भौम दूसरी नूर बुलबनी, दूसरी भूमिका में नूरमय बुलबनी की शोभा। दूसरी भौम जो नूर की, नूर चाहे बच्चे जल, नूर मंदिर बुलवन के, नूर 110 माहौल। रंग महल की दूसरी भूमिका बहुत अधिक प्रकाशमयी नूरमयी है। इसके नूरी चाहे बच्चे खड़ोकली में अति उज्जवल जल शोभायमान हो रहा है। इसके सामने बुलवनी के उत्तर तरफ से 110 मंदिर नूरी मंदिर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरी भूम में हमें बुलवनी की और जो 110 मंदिर आए हैं उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। यह उत्तर दिशा में आए हैं। उत्तर दिशा में 1200 मंदिर के जो वायव्य कोण से 1200 मंदिर लाल चबूतरे के छोड़ने के बाद, और इधर से ईशान कोण से 190 मंदिर छोड़ने के बाद जो बीच के 110 मंदिर आए हैं उनके सामने हमारे बुलवनी के मंदिर आए हैं। जो कि भीतरी हार मंदिरों की के अंदर में जो त्रिपोली आया, उसके बाद जो 4 हवेलियों की जो 4 हारें आई हैं, 16 जो चौरस हवेलियां उनकी जगह में
आया हुआ है। वहां पर जो हमारे 100 मंदिर की जगह है, उसके अंदर जो है हमारे 110 मंदिरों की 110 सारे आई हुई है। इससे करके 12,000 एक मंदिर 100 मंदिर बन जाते हैं, जिसमें 100 मंदिर की जगह में तो में बीच में एक चबूतरा उठा है, जो एक पगुंचा है, जिसमें 64 मंदिर का तो चबूतरा और 36 मंदिर की परिक्रमा रोज आई है। और जिसमें हमें एक पक्की होने के कारण जो है थंब नहीं आए, कठेड़ा भी नहीं लगा है। उसके बाहर हमारे जो हम बाहर आ जाएंगे तो फिर उस 3 जो पहले स्तंभों की हार, फिर एक मंदिरों की भीतरी हार, फिर स्तंभों 2 त्रिपोलिया, फिर मंदिरों की पहली हार को पार करके एक सीढ़ी उतरने के बाद 40 मंदिर दाएं और 40 मंदिर दाएं बाएं छोड़ने के बाद जो 30 मंदिर की जगह है, उसके सामने हमारी खड़ोकली की शोभा आई है। दीदी, खड़ोकली की शोभा का भी वर्णन करूं? नहीं, आप अभी सिर्फ इस चपाई को अच्छे से वर्णन कर दो, आपने तो पूरा बता दिया। आप इस चपाई का वर्णन करो बस अभी। दूसरी भौम जो नूर की, जो दूसरी भौम है वह नूरमयी आई है, वह भी सारी नूर की है। और उसमें जो जल है खड़ोकली में, वह भी नूर का ही आया है। और नूर मंदिर बुलबुल के, जो बुलबुनी के मंदिर है वह भी नूरी है, और उनकी जलकार वगैरह सब नूरी है। नूरी के 110 महल, जो उसमें 110 मंदिर की 110 हार आई है, वह भी सब नूरी आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। मुकेश जी। प्रणाम। 110 हारे नूर की, नूर ऐसे ही गिरदवाए, 12,000 महल नूर के, बीच नूर चौक भरा रहा भराए, बीच नूर चौक रहा भराए। इन 110 नूरी मंदिरों की 110 हारें आई हैं। इन सभी मंदिरों में नूरी छटा फैली हुई है। इस प्रकार 12,000 नूरी मंदिर जगमगा रहे हैं। इनके बीच में 10 मंदिरों की जगह में नूरी चौक शोभायमान हो रहा है। 100 भावार्थ 110 मंदिरों की 110 हारों में कुल 12,100 मंदिरों की जगह होती है, किंतु मध्य में 100 मंदिर की जगह में चौक आ जाने से कुल मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। जो भुलवनी के जो मंदिर है दर्पण कलर के जो है वो 12,000 होते हैं। तो बीच में 100 मंदिर का लंबा, 100 मंदिर का चौड़ा चबूतरा होता है। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नूर भूम दूजी से तले लग, भरिया छे बच्चा नूर जल, लंबा चौड़ा नूर एक हांस लग, ऊपर आया नूर बन चल। खडोकली का जल 3 भूमिका का घेरा आया है। एक भूमिका जमीन से नीचे, दूसरी भूमिका रंग महल के चबूतरे तक, तथा तीसरी भूमिका रंग महल की प्रथम भूमिका तक है। यद्यपि नूरमयी खडोकली की लंबाई चौड़ाई 28 मंदिर की है, किंतु चारों ओर की रोस मिलाकर एक हांस अर्थात 30 मंदिर की लंबी चौड़ी कह सकते हैं। खडोकली की 3 दिशा में आए ताड़वन के वृक्षों ने अपनी डालियां फैलाकर खडोकली के जल चबूतरे तक छाया कर रखी है। नूर भौम दूजी से तले लग, यानी दूसरी भौम से के नीचे, तले लग यानी नीचे तक, भरिया 6 बच्चा नूर जल, यानी जो 6 बच्चा आया है वो नूर जल से भरा हुआ है।
लंबा चौड़ा नूर एक हांस लग। और वो चबूतरा, वो छह बच्चा लंबाई और चौड़ाई में एक हांस का नूर से भरपूर है। ऊपर आया नूर बन चल, और ये चबूतरे पर नूर का बन आया हुआ है। दीदी आप समझा दो ना अच्छी तरह से। हाँ, इसमें वही शोभा आपने अच्छे से बता दिया। नूर भोम दूजी से तले लग, है ना। खड़ोकली की बात आ रही है और हम दूसरी भूम में हैं। खड़ोकली की शोभा देखेंगे तो उस खड़ोकली में जो जल है दूसरी भूम से तले लग, नीचे तक भरया चहबच्चा नूर जल। अब यहाँ खड़ोकली को ही चहबच्चा कहा गया कि वो चहबच्चा अथाह जल राशि नूरी जल से भरा है। दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, अत्यंत कोमल सुगंधित जल, लंबा चौड़ा नूर एक हांस लग। अब ये जो चहबच्चा है एक हांस का लंबा चौड़ा, 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में अपनी खड़ोकली आई है। 28 मंदिर में जल हो गया और घेर कर एक मंदिर और दक्षिण दिशा में दीवार, तो कुल एक हांस की जगह हो जाती है। ऊपर आया नूर बन चल। अब खड़ोकली के तीनों दिशाओं में अपने ताड़वन की शोभा आई है, तो ताड़वन की जो डालियां हैं इसकी जल चबूतरे तक छाया करती है, छाया डालती है। तो ये शोभा, ये ना दूजी से तले लग, तो ये पूरी गहराई बता दी जल की कि दूसरी भूम से जमुना जी के लेवल तक, मतलब एक भूम हो गई, दूसरी एक भूम हो गई रंगमहल के चबूतरे के बराबर, एक भूम हो गई मंदिरों के बराबर, और एक भूम परम धाम की जमीन से परम धाम के जमीन तक, उससे इस तरह, नीचे। हाँ इस तरह से थी। बराबर। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। नूर तीनों तरफों जलूबिया, तरफ चौथी नूर जरोखे, छाया जल पर खासी बैठक नूर ठोर, खासी बैठक नूर ठोर। इस नूरी खड़कले की जल के ऊपर तीन दिशा उत्तर पूर्व पश्चिम से ताड़वन की डालियां झूमा करती हैं, जिनकी नूरी छाया जल चबूतरे पर होती है। चौथी और रंगमहल के झरोखे आए हैं। खड़कली के चारों ओर रौस पर सिंहासन तथा कुर्सियों की बहुत अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा है। ये कह रहे हैं कि नूरी खड़ो, जो हमारी खड़ोकली है वो भी नूर की है, और उसमें जल जो है ना तीनों तरफ से उत्तर पूर्व और पश्चिम में, इसके जो ताड़वन के जो वृक्ष है ना उनके इतने लंबे 10 भूम के हैं, उसके ऊपर जल के जो छाया पड़ती है वो भी नूरमयी इतनी सुंदर, जो कि चौथी भूम तक उसके झरोखे आए हुए हैं। इतनी ऊपर 10 भूम तक है, उसकी छाया चौथी भूम तक आती है, और उसमें भी ताड़वन में झूले भी लगे हुए हैं, वो भी नूरमयी है। चारों तरफ से रौस पर, उसके ऊपर खड़ोकली के ऊपर सिंहासन कुर्सियां, अद्भुत शोभा उसकी भी नूरमयी है, जिसमें सखियां बैठकर आराम से उस खड़ोकली की शोभा को देखती है। हाँ जी। राजमाला जी। तो युगल स्वरूप तथा सिक्खियां विराजमान होते हैं। जो और सखियां भी, हाँ, सारे हम जो खड़ोकली की रोंस है जिस पर सिंहासन और कुर्सियों का वर्णन हुआ, वो आखिरी लाइन में ये लिखा है, जिन पर युगल स्वरूप तथा सखियां विराजमान होते हैं। खासी बैठक नूर थोड़े। बैठक हो रही। दाम धनी जगी साथी को लेने वो मेरे धाम धनी, नूर ही नूर हरे हैं मेरे राम धनी। हाँ जी। हाँ जी राजमाला दीदी।
आपकी आवाज नहीं आ रही। इनकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आशी दी आप ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साहब जी। तो वही खड़ो कली के चाहे बच्चे का ही वर्णन चल रहा है। नूर झरोखे बैठक, नूर जल नूर ऊपर, नूर झरोखे तीसों मिले, जित थे आवे नूर नजर। खड़ो कली की चौथी तरफ रंग महल की ऊपर की भूमिकाओं में 33 हाथ जोड़े जो छज्जे अर्थात झरोखे आए हैं, वहां सुंदर सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई हैं। नूरी जल के ऊपर आए इन नूरी झरोखों के ऊपर अति सुंदर बैठक बनी हुई है। 30 मंदिर, 1 हाथ की चौड़ाई में 30 झरोखे, छज्जे 1 मंदिर लंबे तथा 33 हाथ चौड़े। 1 मंदिर लंबे तथा 33 हाथ चौड़े आए हैं, जो आपस में मिले हुए हैं। जहाँ से सामने खड़ोकली तथा ताड़वान की सुंदर शोभा दिखाई देती है। 1 मंदिर लंबे तथा दीदी वो ये देखो, ये ना नूर झरोखो 30 मिले, मतलब यहाँ चपई में ये बात आई है कि यहाँ पे जो 30 मंदिर हैं उन 30 के झरोखे और तीनों आपस में मिले हुए। जो बाहर आता है, जो बाहर आता है, मतलब नूर झरोखे 30 मिले, मतलब इन 30 जो 30 जो मंदिर है 30 ही मंदिरों में नूर झरोखे हैं। छज्जा 1 मंदिर का लंबा 33 हाथ का चौड़ा नहीं समझ में आ रहा मुझे। इन्होंने तो 1 मंदिर लंबा 33 हाथ चौड़ा वो बोल दिया ना। हाँ। बाहर 33 हाथ का गोलाई में घूम के आता, वो चपाई में तो है नहीं। चपाई में नूर, हाँ, झरोखों की बात है। हाँ, झरोखों की बात है, जो रंग महल के झरोखे हैं। हाँ। तो वो तो बात क्लियर हो रही है, जो पहले लिखा है ना छज्जे ब्रैकेट में झरोखे, क्योंकि कई बार चपाई में हमने पहले भी देखा है कि जो भूमों के बाहर आते हैं जिनको हम छज्जा कहते हैं, उनको झरोखा भी कह देते हैं, है ना। नूर झरोखे शुरू से करती है, नूर झरोखे बैठक। तो अब हम खड़ो कली के चारों ओर की बैठक का वर्णन हो रहा है। तो जैसे पिछली चपाई में आप 3 तरफ ताड़वान के आगे, तो चौथी तरफ आए हमारे रंग महल के। तो रंग महल की बात हो रही है, जो रंग महल की भूमों के ऊपर झरोखे हैं, नूर झरोखे बैठक। तो अब ये बैठक, दीदी ये कौन सी बैठक की बात करी? देखा जाए बैठक तो पहले ये बताई थी, ये ना खड़ो कली की चौथी तरफ जो ऊपर रंग महल की शोभा आई है, उस शोभा का वर्णन है कि उनमें झरोखे भी हैं, जल के ऊपर सुंदर नूरी बैठक। और झरोखे कैसे थी? झरोखे अति सुंदर, क्योंकि पहले में ही बता दिया कि अति सुंदर झरोखे आए हैं। यहाँ लिखा नूर झरोखे बैठक। तो ये बैठक झरोखों की बैठक की बात करिए। हाँ, जब वहां जाके बैठते हैं, हाँ, है ना, जब सखियां वहां जाके हम बैठते हैं, उनकी उस वाली बैठक की बात करिए, क्योंकि वो भी तो जल के ऊपर अपने प्रतिबिंब डालेंगे ना। तो इसलिए जो झरोखों की बैठक है, नूर झरोखे बैठक, नूर जल नूर ऊपर। तो जल तो नूरी है ही है, उसके ऊपर जो बैठक रिफ्लेक्शन आ रही है वो भी सारी नूरी है। आंख उठा के ऊपर देखें तब भी दिखती है, जल के अंदर देखेंगे तो उनका प्रतिबिंब झलझलाहट करता हुआ। नूर झरोखे 30 मिले। 30 मतलब जो पूरा है खड़ो कली का 30 मंदिर, पूरे 30 मंदिर के ऊपर सब झरोखों की प्रतिबिंब पड़ रहा है। जित थे आवे नूर नजर, वहां से यानी कि 30 मंदिर पूरा जो है उसके ऊपर हम ऊपर नजर दौड़ाएं तो सारा नूर ही नूर दिखाई देता है। उस जल के अंदर भी वो नूर नजर आता है। हाँ, जल के अंदर भी, और नजर उठा के ऊपर देखेंगे तो, क्योंकि इससे पहले चपाई में वो आया ना, रौस पे बैठक बनी है, राज्य श्यामा जी सिंहासन और हम सखियां बैठी हैं। तो वहां उस रौस पे बैठ के हम जल के अंदर भी इस नूरी शोभा को देखते हैं, और साक्षात ऊपर नजर दौड़ाएं तो पूरे परम धाम की 10वीं भूमि तक पूरी शोभा अंदर आती है। जो थोड़ा सा मैंने बता भी दिया, कहीं एक मंदिर के छज्जे, जैसे 9वीं 10वीं के एक मंदिर के छज्जे, और बाकी नीचे 33 हाथ के छज्जे, उनकी सब सुंदर नूरी शोभा दिखाई दे रही है। हाँ, मेरे को लगता है ये जो 30 मंदिर वाला जो झरोखा है, ये कई नूर झरोखे 30 मिले, ये नवी भूमि के झरोखे की बात तो नहीं है।
अच्छा, दीदी इसमें नूर वही झरोखे वो 300 नहीं मिले। बैठेगा, वो नहीं बैठेगा क्योंकि पूरे हाथ में नहीं आता ये तो। हाँ, क्योंकि ये तो एक मिनट एक ही दीदी। हाथ है। ये आवाज 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 बहुत आ रही है। ये आवाज आवाज कैसी आ रही है? आवाज देखो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बीच में। डबल मुझे डबल लग रहा है आवाज कि आती है। आवाज आ रही है कोई। हाँ ठीक हो और ठीक हो गया। हाँ, ये जरा जो आवाज तो देखो। एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। आशी दी आप दोबारा म्यूट हो जाओ। हाँ जी। हाँ जी, वो 300 मिलेगा, मतलब 300 तो यही आ रहा है कि जो खड़ोकली के 30 मंदिर है, हाँ के खड़ोकली सेल्फ, उसके ऊपर सब झरोखों की शोभा आ रही है। 300 मतलब पूरे 30 मंदिर में, जल में भी, रोस में भी। रोस जल में तो नगन जड़ित है, उस पर भी तो रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ जी। हाँ, ये बात समझ आई है ना। 30 का मतलब 28 मंदिर जल के और आसपास जो रोस के हैं एक एक मंदिर, उनके हाँ। ऊपर भी उतना ही नूरी रिफ्लेक्शन पड़ता होगा हम्म, नगन जड़ित रोस के ऊपर जितना जल में। हाँ जी। एक्चुअली में इन्होंने लिखा कि जो रंग महल के इस खड़ोकली के ऊपर वाली बोम से जो छज्जे शुरू हुए 30 हाथ के चौड़े, वहां वाली बैठक में 300 मिल गए। वैसे क्योंकि वहां से तो पुल बन गया और हम आ गए सीधा अंदर से। ये लिखा है खड़ोकली के चौथी तरफ रंग महल की ऊपर की भूमिकाओं में जो 33 हाथ जोड़े जा रहे हैं ना, तीसरी बोम से लेकर फिर 8वीं तक। छज्जे देखो, जो लालदास माझी की वृत्ति में छज्जे का वर्णन झरोखों के लिए होता है, वाणी में छज्जे की जगह छज्जा आया है, झरोखे की जगह झरोखा आया है। तो यहाँ झरोखे की बैठक का ही वर्णन है, यहाँ 33 हाथ के छज्जे का वर्णन नहीं है। तो फिर लालदास माझी की वृत्ति में वर्णन करते हैं, यहाँ बैठक बता रहे हैं कि चौथी तरफ आप देखोगे तो झरोखों पे सुंदर बैठक है। फिर उसी बैठक का विस्तार कर रहे हैं, नूर जल और नूर ऊपर, नीचे नूरी जल, ऊपर नूरी बैठ के। फिर ये नूर झरोखे 300 मिले, मतलब 30 जैसे एक कतार में वो 300 झरोखे दिखाई दे रहे हैं, जहां से देखो नूर नजर आएगा। नहीं, इसका मतलब ये झरोखे जो दूसरी भूम के ही जो हम बाहर आते हैं नहीं, पूरी पूरी ऊपर तक। हाँ ना, जो अब वही ना दूसरी भूम के जो झरोखे हैं, दूसरी भूम पे नहीं आओ आप, दूसरी भूम से ऊपर तक, रंग महल के ऊपर तक का व्यू लो। मैं वही कह रहा हूँ, जो रंग महल के ऊपर की तरफ, आपका मतलब है वो छज्जे नहीं है, झरोखों की बात हो रही है। झरोखों की बात हो रही है। हम झरोखों में बैठते हैं ना, झरोखे उन्हीं की बात हो रही है, झरोखों की। ऊपर जो झरोखे आए हैं उनकी बात हो रही है। पर वहाँ यहाँ ये भी लिखा हूँ झरोखों बैठक। तो अपन इस अर्थ पे तो नहीं ज्यादा जाए, कई बार गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से जो खुल रहा है, इन नूर झरोखों 300 मिले, ये भी लिखा है ना कि वहाँ सुंदर बैठके हैं। तो अब हमारी बैठकें तो वो झरोखों पे नहीं आती क्या? झरोखों पे सुंदर बैठके हैं, वहां पे बैठक देखा जाए बाहर में, बैठक तो झरोखे पे ही कही गई है ना। दीदी हमेशा कहा जाता है कि अगर हम खड़ोकली में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कहीं सखियां और राज्य नहीं है, हर कोना आबाद है राज्य श्यामा जी और सखियों के साथ। वो तो बात ठीक है। जो बैठक की बात आती है वो झरोखे पे आती है, छज्जे पे कब बैठक बताएगी? हाँ जी, हाँ जी, झरोखे भी आती है। छज्जे पे तो ज्यादातर यही होता है कि ये देखो आप इस पहली चपाई से बैठ सकते हैं। 33 हाथ के लंबे चौड़े छज्जे हैं, उनको छोड़ दो, चपाई पे कंसंट्रेट करो। ये देखो ना, नूर तीनों तरफ झलूपिया, तीनों तरफ से नूर है, और तरफ चौथी नूर झरोखे। यहाँ भी वही बात आ रही है कि चौथी तरफ नूर झरोखे हैं। अब उसी नूर झरोखे का वर्णन इस अगली चपाई में दे दिया। वो तो ठीक है, मतलब झरोखे वही थोड़ा कि छज्जे को बोला गया यहाँ पे नहीं, झरोखे को, झरोखे। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दी आप ले लो। प्रणाम जी दीदी। यही आई है नूर मंदिर 30। हाँ जी यही वाला। नूर मंदिर 30 इन तले, ताके 4 नूर द्वार, आगू 3 गली नूर थंब की, ए जो मंदिर नूर किनार, ए जो मंदिर नूर किनार। इन झरोखों के नीचे खड़ोकली के दक्षिण में बाहरी हार मंदिरों के 30 मंदिर है, जिनमें गिनती के अनुसार 4 दिखने में 4 नूरमयी दरवाजे हैं। इनके भीतरी और नूरमयी थंबों की 2 हारे एवं 3 गलियां शोभायमान हो रही है।
ये भी उसमें खड़ोकली के बारे में बताया गया दीदी। इन झरोखों के नीचे खड़ोकली के दक्षिण में नूर मंदिर 30 इन तले। जो खड़ोकली के मंदिर आते हैं दीदी, वो अपने 30 मंदिर आते हैं, तो उनके दरवाजे में जो उनसे बारली हार दरवाजे हैं, वो 4-4 दरवाजे जैसे रंग महल की तरफ आए हैं। तो वो दिखने में तो वैसे 4 है, वैसे वो बीच वाला दरवाजा दोनों साइड गिना जाता है, वही वहां की शोभा। दिखने में 5, गिनती में 4। हाँ जी, दिखने में 5, वैसे 4 दरवाजे हैं। 2 तो बारी हार, एक वो बीच वाली दीवार में होता है। हाँ जी, हाँ जी। और तो इसके भीतर फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। हाँ जी, 3 गलियां होती है। ये यहाँ की शोभा का ही वर्णन हो रहा है दीदी। और आप बताओ कैसे? खड़ोकली के दक्षिण तरफ के मंदिरों की अब शोभा में आ गए ना, कि यहाँ मतलब खड़ोकली के सामने नूर मंदिर 30 तले ताकि 4 दो द्वार, आगू 3 गली नूर थम की एजो मंदिर नूर के नार। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। राजबाला दी आप आओ, अब आपकी आवाज आ रही है? आप एक बार जाके वापस आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार लेफ्ट होके वापस आओ आप, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मोनिका जी आप ले लो। जी प्रणाम जी। नूर मंदिर 110, एक अंदर की नूर हार, चारों तरफों मंदिर नूर के, इन नूर गिनती 12,000। इन गलियों के भीतरी और नूरमयी 110 मंदिरों की एक दूसरी हार दिखाई देती है। इनके ठीक सामने भीतरी तरफ 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। इस प्रकार कुल 12,000 मंदिर हैं। क्योंकि बीच में 100 मंदिर की जगह में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। ये हमारी वही भुलवनी के जो अंदर मंदिर है, उन्हीं की गिनती का बताया जा रहा है। नूर मंदिर 110, वहां पे हर शीशे की शोभा है, दर्पण की। तो वो जो हमारे द्वार है वो नूरमयी है सब। 110 मंदिरों की एक दूसरी हार है। 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं, जिससे हमारे पास 12,000 मंदिर आ जाते हैं। 12,100 मंदिर आ जाते हैं। और बीच में हमारे 100 मंदिर का एक चबूतरा है। चारों तरफों मंदिर नूर के, इन नूर गिनती 12,000 की वहां की गिनती है। और बीच में 100 मंदिर का चबूतरा आया है, जो एक पत्ती ऊंचा आया है। हाँ जी, स्वर्ण दीदी। स्वर्ण दीदी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के नाम में प्रेम प्रणाम जी। नूर मंदिर भोम गिनती का, बीच नूर चबूतरा, हक आदि रूहे नूर बैठ के, अति रंग रस नूर भरिया, अति रंग रस नूर भरिया। गिनती में कुल 12,000 नूरी मंदिर हैं। मध्य के चौक में चारों ओर एक मंदिर की चौड़ी रौस की जगह छोड़कर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा नूरी चबूतरा है। इस चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी एवं सखियों के बैठने का स्थान दीदी जरा सी चौपाई ऊपर करना, बैठने का स्थान है। अनंत प्रेम एवं आनंद के रस से ओतप्रोत यह नूरी चबूतरा झलकार कर रहा है। नूर मंदिर भोम गिनती, बीच नूर चबूतरा। गिनती में कुल 12,000 नूरी मंदिर हैं। और मध्य के चौक, दीदी ये कौन सा वाला मध्य का चौक की बात हो रही है? मध्य जो चबूतरा है ना, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे को घेर कर, ये देखो ये जो है ना, दिखा रही हूँ नक्शा दिखा रही हूँ।
ये 12,000 मंदिर, 110 मंदिरों की 110 सारे 12,100 मंदिर हुए, जिसमें 100 हाँ जी। मंदिर में चौक हो गया, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक कमर, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा ये 8 और हाँ घेर जी, कर ये समझ गली, है ना। हाँ जी, ध्यान नहीं, ठीक है, अब नक्शे से समझ में आ गया। कमर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा नूरी चबूतरा है। इस चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी एवं सखियों के बैठने के स्थान है। इस चबूतरे के पर हम सभी मिलकर राजश्यामा जी के साथ नूरमयी क्रीड़ाएं भी करते हैं और सभी आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। नाम जी, अपना पेज नंबर क्या था, आगे पीछे हो गया। 1600 हाँ जी, 1667 अब 1668 आएगा। 1668 निकालो दीदी। हाँ निकाल रही हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बस इसमें ये है कि इसमें एक सीढ़ी ऊंचा है, 8 में थोड़ा सा शायद वो गलती से हो गया होगा। किसी के पास स्वरूप साहब है तो आप पढ़ो अगली चपाई। मैं शेयर करूं? हाँ आप करो, शेयर करो आप। आप डॉक्टर नरेश गिरधर वाले को पोस्ट दो। अभी डिसेबल हूं मैं। आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वर दीदी आप पढ़ रहे थे ना। 23 नंबर आएगी अब जो भाई। कौन से सुंदर साहब पढ़ना चाह रहे हैं? राजवाला दी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलू मैं? हाँ हाँ। द्वार जो नूर मंदिर, नूरे के चार चार, लगते द्वार जो नूर के, माहे भुलवनी नूर अपार, माहे भुलवनी नूर अपार। सुशोभित हो रहे हैं। ये सभी मंदिर आपस आपस में जुड़े हुए हैं। अंततः सभी दरवाजे दोनों ओर के मंदिरों में लगे हैं। दो मंदिरों के मध्य की दीवार में दरवाजा है जो दोनों ओर कार्य करता है। भुलवनी के इन नूरी मंदिरों के दरवाजों पर अनंत ज्योति कीड़ा कर रही है। ये भुलवनी के जो मंदिर है उसमें चार चार द्वार, मतलब जहां भी देखो वहां अपना राज्य का स्वरूप सखिया सब देखती रहती है एक दूसरे को। लगते द्वार जो नूर के माहे भुलवनी, वो भुलवनी के जो मंदिर है वहां जहां भी देखो वहां चारों चार सखियां राज श्यामा जी एक दूसरे को देखते रहते हैं। और दरवाजे से चारे चार दरवाजे सुशोभित है। वहां के सभी दरवाजे इतना सुशोभित है कि जहां भी देखो वहां राज श्यामा जी देखती रहते हैं। यही आता है ना दीदी? हाँ जी यही है, और एक चीज और भी है कि मंदिरों में 4 द्वार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक द्वार दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। हाँ ये बराबर, सभी दरवाजे। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी राजवाला दी। इनकी आवाज नहीं आ रही आज।
नहीं और आ कोई पढ़ लो। हाँ अंजू, स्वच्छ आंटी आप पढ़ो एक चपाई। अच्छा, सुंदर ये वाली साथ जी एक दो, सुंदर साथ एक दो चपाई और ली जाएगी, हैंड रेस कर लो। हाँ जी, यही है ना चौबीस चपाई। हाँ हाँ जी 24 नंबर। हक हादे रूहे नूर भरे, खेले नूर में कर सिंगार, नूर बिना कछु न पाइए, नूर झलकारो झलकार, नूर नूर झलकार। श्री राज श्यामा जी सब सखियां का स्वरूप, थोड़ा ऊपर कर लो, असीम नूरी, थोड़ा ऊपर करो। हाँ। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों का स्वरूप असीम नूर सौंदर्य से भरा हुआ है। वे अपने नूरी श्रृंगार से सज धज कर, ऊपर करो, इन नूरमय मंदिरों में भूलवनी का खेल खेलते खेलते हैं। यहाँ तो हाँ, ये है कि उनके जो है ना श्रृंगार, जो नहीं, नूर भूल रहती है यहाँ तो नूर के अतिरिक्त। पढ़ो हाँ, आप ऊपर। ऊपर आ ही नहीं रहा, ये ऊपर करना था। नहीं आ गया ऊपर, सबसे ऊपर देखो आप। हाँ, सभी नूर स्वरूपों की श्यामा जी सखियों के, नहीं ये नहीं है, ये है नूर स्वरूप देखकर वालों। आंटी को वैसे अर्थ करने दो ना, आंटी आप करो अर्थ। नहीं ये नहीं, 2 रह गई थी ना पेज तो पे। क्या हो गया, वो अतिका कर रहे हैं ना, वैसे ही नहीं पढ़ रहे, क्या हो गया? नहीं वो नहीं, ये 24वीं चपाई आनी चाहिए ना। हाँ छपाई ले आओ आप सामने, आंटी हाँ छपाई सामने से वो करेंगी। आ नहीं रही है ना, जहाँ देखो ये 23 आ गया। हाँ हाँ, ये दो राज लाइन। श्यामा जी तब सखियों के स्वरूप असीम नूरी सौंदर्य से, ये है क्या, वे अपने नूरी श्रृंगार के सज धज कर नूरमय मंदिर में भूलवनी का खेल खेलते हैं। मतलब सखियां भूलवनी के मंदिर में राज श्यामा जी के साथ श्रृंगार सजकर और इतनी शोभा से वो सखियों भूलवनी के मंदिर में एक दूसरे को देख भाग कर भागती हैं, तो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो राजी ही हंसकर बताते हैं कि ये से एक दूसरे को पकड़ने नहीं पा पाती है, एक दूसरे से खेल खेलती रहती हैं। नूरमय शोभा वहां इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, यही है ना, देखो। हाँ जी, नूर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, चारों ओर नूर ही नूर कीड़ा कर, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, नूर ही बस नूर ये। दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी सुनीता दी आप ले लो अगली छपाई। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज दीदी क्लियर है मेरी? हाँ आपकी क्लियर है। ठीक है। वस्त्र भूखन नूर के, नूर स्वरूप साज समार, नूर ले खेले नूर में, नूर झलकारो झलकार। सभी नूरी स्वरूपों श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के वस्त्र, आभूषण तथा इनसे होने वाला श्रृंगार भी नूरी है। सभी नूरी शोभा से युक्त होकर इन जगमगाते हुए नूरी मंदिरों में क्रीड़ा करते हैं। चारों ओर नूर ही नूर की झलझलाहट हो रही है। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है दूसरी भूम का। भुलवनी के मंदिर 110 मंदिरों की 110 हारे और मध्य में चबूतरा कमर भर ऊंचा 10 मंदिर का, और वहां राज श्यामा जी सखियों के साथ सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस समय जो वस्त्र और आभूषण राज श्यामा जी ने जो धारण किए हुए हैं या जो सखियों ने धारण किए हुए हैं, तो उन वस्त्र आभूषणों से निकलती हुई जो नूर की किरणें हैं, जो उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है नख से शिख तक, तो उससे निकलती हुई जो ज्योति है, जो प्रकाश की किरणें हैं, नूर ही नूर जलजलाहट हो रहा है चारों तरफ से। और जो भुलवनी के मंदिर हैं वो भी नूरी दर्पण के आए हैं, और उनसे भी निकलती हुई जो नूरी किरणें हैं, तो सारी तरफ जिधर भी देखिए नूर ही नूर का पसारा है, नूर ही नूर झलझलाहट हो रहा है। चाहे वो राज श्यामा जी के नूरी वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, सखियों के नूरी वस्त्र आभूषण हो, या वो नूरी मंदिर हो भुलवनी के, तो जिधर भी देखा जाए ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ जिधर भी देखा जाए नूर ही नूर का पसारा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुदर्शन दी आप ले लो। प्रणाम जी। ये 26 पढ़नी है ना? हाँ कि जी 25? 26।
नूर स्वरूप देखत दीवालों, नूर स्वरूप देखत द्वार, नूर स्वरूप देखत नूर बीच, नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार। इस भुलवनी के खेल में जब श्री राज श्यामा जी एवं ऊपर करो दीदी, ऊपर, हाँ, जब एक दूसरे को खोजने के लिए ये नूरी स्वरूप, ये दूसरे को पकड़ने के लिए, ये ऊपर वाला पढ़ना है। सखियां एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं तो उनके नूरी स्वरूप नूरमय शीशे की दीवारों एवं दरवाजों में दिखाई देते हैं। मंदिरों के बीच खाली जगह में भी नूर ही विद्यमान है, जिसमें ये स्वरूप अन्य को खोजते हैं। चारों ओर ब्राह्मी ज्योति की झलकार हो रही है। ये नूर का ही कहा गया है, नूर के ही देखो नूर का ही रंग महल पूरा बना हुआ है, नूर के ही हम बने हुए हैं और नूर का ही श्रृंगार है, नूर के ही दरवाजे पर बस्तर है, भूखन है, सब कुछ नूर का ही है। तो नूर की दीवारें बनी हुई है, तो नूर का ही वर्णन किया गया है ना भी इस फूलवनी के मंदिर। हाँ जी, चपाई दोहरा दो। हाँ जी। नूर स्वरूप देखत दीवालों, नूर स्वरूप देखत द्वार, नूर स्वरूप देखत नूर बीच, नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सत